कुछ गज़लें, उन गज़लों के कुछ शेर सुनाता हूँ और फिर किसी एक कविता तक पहुँचता हूँ कि मात्र मुस्कुराकर मुश्किल सरल हो सकती है, मात्र मुस्कुराकर मुश्किल सरल हो सकती है, कीचड़ बीच भी जिंदगी कमल हो सकती है। बेशक रोले ना हालातों पर मगर फिर सोचो उदासी भी उदासी का हल हो सकती है। बेशक रोले ना हालातों पर मगर फिर सोचो उदासी भी क्या उदासी का हल हो सकती है। हार कर बैठने से तो यकीनन कुछ नहीं होगा, कोशिश करके कोशिश सफल हो सकती है, कोशिश करके कोशिश सफल हो सकती है। संघर्ष के दिनों की तो रातें भी गजब होती हैं, एक नींद तक सपनों में खलल हो सकती है। संघर्ष के दिनों की तो रातें भी गजब होती हैं, एक नींद तक सपनों में खलल हो सकती है। तुम ध्यान से सुनते रहे तो मैं भी सुनाता रहा, मुझे लगा ही नहीं था कि गजल हो सकती है। मुझे लगा ही नहीं था कि गजल हो सकती है। चलो, ये इस गज़ल में कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछली गज़ल से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं इसमें कहता हूँ कि उदासी भी क्या उदासी का हल हो सकती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी भावनाओं को यथारूप अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है। तो सुनिए कि क्यों ओढ़कर सदा झूठा लिबास रखा जाए, क्यों ओढ़कर सदा झूठा लिबास रखा जाए, उदासी का दौर है क्यों ना उदास रखा जाए। क्यों ओढ़कर सदा झूठा लिबास रखा जाए, उदासी का दौर है क्यों ना उदास रखा जाए। ना कोई मजलिस ना दुनिया ना शोर शराबा, अपनी खातिर सही अपने पास रखा जाए। मारते मारते चोंच कभी तो टूटेंगी सलाखें, कफस में किसी परिंदे का विश्वास रखा जाए। मारते मारते चोंच कभी तो टूटेंगी सलाखें, कफस में किसी परिंदे का विश्वास रखा जाए। क्यों चाहते हो भरा होना हवा से या पानी से, क्यों चाहते हो भरा होना हवा से या पानी से। क्या बुरा है अगर कि खाली गिलास रखा जाए, क्या बुरा है अगर कि खाली गिलास रखा जाए। और सुने कि इस अफसाने का भी अंजाम सोच लिया मैंने, इस अफसाने का भी अंजाम सोच लिया मैंने, छलकने से पहले आंखों को पूछ लिया मैंने। इस अफसाने का भी अंजाम सोच लिया मैंने, छलकने से पहले आंखों को पोंछ लिया मैंने। मैं ख्वाब को हकीकत मानने ही वाला था, ठीक हुआ जो नींद में खुद को खरोंच लिया मैंने, ठीक हुआ जो नींद में खुद को खरोंच लिया मैंने। और सुने कि अफवाहों की खबरें खबरों का कमाल, अफवाहों की खबरें खबरों का अकाल जी कमाल। अफवाहों की खबरें खबरों का अकाल जी कमाल। अजी क्या पूछा आपने, मुल्क का हाल जी कमाल। अफवाहों की खबरें खबरों का अकाल जी कमाल। अजी क्या पूछा आपने, मुल्क का हाल जी कमाल। हम चाहते भी तो कैसे समझते कोई हसरत आपकी, आपके ही नियम फिर आपका ही बवाल जी कमाल। आपके ही नियम फिर आपका ही बवाल जी कमाल। ना उलझते तो क्या करते बेचारे, शब्दों के सच्चे मानी, झूठ का बिछाया आपने ऐसा सुंदर जाल कि जी कमाल। हमसे बेहतर भी कोई शुभचिंतक रहा है आपका, हमसे बेहतर भी कोई शुभचिंतक रहा है आपका। एक तो आपका अंदाज ऊपर से सवाल जी कमाल। और सुनिए कि अभी हमने देखा कि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, कोई वाइट फील्ड से आ रहा है, मारेथल्ली से आ रहा है, आते में विलम्ब हो ही जाता है। प्रणव भाई को इतनी सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रचनात्मकता उस ट्रैफिक जाम में ही आकार लेती है। तो मैं भी एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे ऑटो के जस्ट आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है, पीछे से एक बस आ रही है, और तो मुझे लगा कि इन दोनों में आपस में कोई गुफ्तगू हो रही है, इनमें एक संवाद किया जा सकता है। और मैं बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी भूमिका के सीधे कविता से आपको जोड़ता हूं। कविता का शीर्षक है बस और ट्रक एक प्रेम कथा। कि किसी बड़े आम दिन की बड़ी खास शाम में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की एक बस खड़ी थी ट्रैफिक जैम में। गाड़ियों की कतार थी लंबी, इसलिए इंतजार भी बड़ा था। वहीं ऑल इंडिया परमिट वाला एक ट्रक बस के ठीक सामने खड़ा था।
बस ने देखा उसे अपनी हेडलाइट्स की नज़र से, वहीं उसने भी खूब निहारा बस को अपने रियर व्यू मिरर से। तो नई नई जवानी का नया नया खुमार था, बस और ट्रक के बीच शायद पहली नज़र वाला प्यार था। बस ट्रक के एडवर्टाइजमेंट्स वाले टैटू पर फिदा थी, वहीं ट्रक को भाई बस की सादगी वाली अदा थी। ना कोई साज श्रृंगार, फिर भी कितनी आकर्षक। ख्यालों के बादलों में कहीं खो गया था ट्रक, इतना कि उसने फैमिली प्लानिंग के सारे आयाम तक सोच लिए, यहां तक कि होने वाले दोपहिया वाहनों के नाम तक सोच लिए। कि उसने फैमिली प्लानिंग के सारे आयाम तक सोच लिए, यहाँ तक कि होने वाले दोपहिया वाहनों के नाम तक सोच लिए। होश आया तो पाया पहियों के नीचे तो जमीन है, वहीं टैटू से नजर हटी तो बस ने देखा उसका प्यार तो शायरियों का शौकीन है। इश्क का रंग बस पर तब और गहरा चढ़ा, जब उसने ट्रक पर ये लिखा पड़ा कि चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, मेरी जान का मुखड़ा जैसे गुलाब का फूल। मेरी जान का मुखड़ा जैसे गुलाब का फूल, तेरे लिए गोरी लड़ जाऊंगा संसार से, हमारी मोहब्बत को दुनिया वालों देखो मगर प्यार से। हमारी मोहब्बत को दुनिया वालों देखो मगर प्यार से। बस ने मुस्कुराकर अपनी हेडलाइट्स को झुकाया कि वहीं ट्रक पर यह लिखा पाया कि फूलों की माला मालाओं का हार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। इस नयन विनिमय में ना जाने कब शाम का सूरज ढल गया, समय कुछ ऐसे बीता कि रुका हुआ जाम आगे बढ़ गया। इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्तों पर जाने लगे। इधर बस महोदया ने हॉर्न बजाया और उधर श्रीमान ट्रक विदाई का संगीत बजाने लगे। अपनी स्टीयरिंग पर रखकर पत्थर बमुश्किल बस आगे बढ़ी, तभी उसकी नजर ट्रक पर लिखी एक और शायरी पर पड़ी। लिखा था, ए बुलबुल शोर मत कर, आज गम की रात है, आएंगे तेरे शहर में बस 2-4 दिन की बात है। इस बात को ट्रक का दिया हुआ वादा समझकर बस ने देखा उसे आखिरी बार पीछे पलटकर, इस उम्मीद में कि अगली बार खुलकर इंजन से इंजन की बात होगी, किसी नुक्कड़ चौराहे हाईवे या जाम में फिर जरूर कोई मुलाकात होगी। इस मुलाकात का सपना पर हकीकत से बहुत दूर था, किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। किसने सोचा था कि अगली सुबह भयानक सांप्रदायिक दंगे होंगे, इंसान के हाथ इंसान के खून से रंगे होंगे, पूरा मुल्क हिंसा की आग में जल रहा होगा, दिलों में आक्रोश, नसों में लहू उबल रहा होगा, नफरत की आंधी मानवता को निगल जाएगी। किसने सोचा था इन दंगों में वो बस भी जल जाएगी। ट्रक को जब खबर लगी तो उसकी आरजू मानो डीजल में बह गई, और ये प्रेम कथा भी बाकी सब महान प्रेम कथाओं की तरह अधूरी ही रह गई।